All right, हेलो एवरीबॉडी। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? आज हमारा डे 3 है, राइट? हम्म। सो आज रेकी लेवल 1 का लास्ट दिन है। सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ठीक है? क्योंकि आज आज हम रेकी एनर्जी को फील करेंगे। स्टार्ट वहीं से करेंगे अभी हम, ठीक है? और उसी के साथ 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग हम लोग यहाँ पे करने वाला है, ठीक है? सो सभी लोग स्विच ऑन योर कैम्स। कितने सारे लोग हैं? फटाफट से सभी लोग कैमरा पे आएंगे। वी आर नॉट डूइंग एनी पर्सनल बातें हियर। तो मेरा इंटरेक्शन सभी से है यहाँ पे, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। ग्रेट। चलो, सो आज हम बात करने वाले हैं 24 बॉडी पार्ट्स की और हाउ टू फील रेकी एनर्जी, ठीक है? सबसे पहली बात आपको यही समझनी है कि रेकी एनर्जी को हम फोर्सफुली फील नहीं कर सकते। जितना ज्यादा सरेंडरिंग की एनर्जी आपकी रहेगी ना, उतना ही बेस्ट आपको एनर्जी को फील करने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है क्लास में आते ही? सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो। ये मत सोचो कैसे होगा, ठीक है? क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, कुछ मत सोचो। जस्ट फील फ्री, ठीक है? तो सबसे पहला काम 24 बॉडी पार्ट्स पे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे रेकी एनर्जी को फील करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? इन्वोकेशन। आज हम सीधा स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, एवरीबॉडी, एंड क्लोज योर आईज। इन्वोकेशन में सबसे पहला काम हम करते हैं रेकी एनर्जी को बुलाना, रेकी एनर्जी का आवाहन करना, अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज करूं तो, ठीक है? तो हम कैसे बुलाएंगे? ये प्रेयर आपको आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जानी चाहिए, जो भी अभी मैं बोलूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम इंटेंशन पुट करना इन्वोकेशन के साथ कि किस लिए रेकी एनर्जी को बुला रहे हो। आप अपने दोस्त को बुलाते हो, ठीक है? आप किसी भी पर्सन को याद करते हो, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है ना। ऐसे फालतू तो कोई नहीं आता, ठीक है? तो रेकी एनर्जी का भी सेम है। क्या इंटेंशन है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हे रेकी ऊर्जा, मेरे साथ बोलेंगे सभी आउट लाउड। हे रेकी एनर्जी, मेरे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो, ओ रेकी एनर्जी, टू हील माई 24 बॉडी पार्ट्स, प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई palms, फ्लो, फ्लो, फ्लो। तो जो भी इंटेंशन है उसको लास्ट में 3 बार बोलेंगे। प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, या फिर इंग्लिश में फ्लो, फ्लो, फ्लो। इससे क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? आपको ज्यादा अच्छे से फील होगी। ओके, अब हम यूनिवर्स से इमेजिन करेंगे कि एक प्योर व्हाइट कलर की ब्राइट लाइट आपकी हेड की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यूनिवर्स से सोर्स से इमेजिन करेंगे कि एक प्योर व्हाइट लाइट आपके हेड की तरफ, आपके क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एंड देखेंगे आपके क्राउन पे वो इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की सेंसेशन भी आपको महसूस हो सकती है, टिंगलिंग, ठंडक, ठीक है? ये सारी फीलिंग्स आपको आ सकती है। स्लोली ये लाइट आपके हेड एरिया में एंटर कर रही है, धीरे धीरे आपके फेस में एंटर कर रही है, धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा, नीचे के लोअर चक्रास पे, और पूरी बॉडी को वाइट करती चली जा रही है। योर बॉडी इज टोटली बिकमिंग अ वाइट लाइट। उसी के साथ आपके दोनों हाथों में, आपके हाथों से फैलती हुई आपके पाम्स में, और आपके पाम्स में अब धीरे धीरे एक वाइब्रेशन, एक गर्माहट
आपको महसूस हो रही होगी। इसको और अच्छे से फील करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करना स्टार्ट करेंगे। एकदम स्लोली स्लोली रब करेंगे, बहुत ही अच्छे से, अपना टाइम लेते हुए। जैसे ही आपको लगे कि आपके पाम्स में एक टेंशन, एक गर्माहट वाली फीलिंग आ रही है, देन वहीं पे स्टॉप करेंगे और अब धीरे से बाउल शेप में आपको दोनों हाथों को लाना है। लाइक दिस, स्क्रीन पे देख सकते हैं, आंखें खोल के। और स्लोली अब आपको आगे पीछे करना है अपने दोनों हाथों को, लाइक दिस। और इमेजिन करना है कि रेकी एनर्जी की एक बॉल आपके दोनों पाम्स के बीच बनती चली जा रही है। यहाँ पे टिंगलिंग हो सकती है, किसी अलग तरीके की सेंसेशन हो सकती है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ पुश कर रहे हो, ये बॉल दब रही है। स्प्रेड कर रहे हो, स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, आगे पीछे। जितना स्लोली आप करोगे, इस बॉल के साथ आपको खेलना है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेफ्ट साइड टिल्ट कर दो, राइट साइड टिल्ट कर दो। जस्ट प्ले विद दिस बॉल, आईज क्लोज्ड। फील करेंगे एक बड़ी वाइट कलर की लाइट बनती चली जा रही है, एक बॉल बन रही है लाइट की। और धीरे धीरे जैसे आप अपने हाथों को फैलाएंगे, ये लाइट उतनी ही फैलती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे आपकी ये व्हाइट लाइट की एनर्जी आपको फील होना बंद हो जाएगी। इट मीन्स अभी के लिए वो आपकी लिमिटेशन है, वहीं तक आपकी लाइट अभी तक सीमित है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएंगे, अट्यूनमेंट के बाद ये बॉल और बड़ी हो जाएगी। लोगों के पूरे हाथ एकदम स्प्रेड हो जाते हैं, फिर भी एनर्जी फील होती है उनको। तो आप देखो आपकी लिमिट कहाँ तक है, कितना स्प्रेड कर पा रहे हो आप इस एनर्जी को, इस बॉल को कितना दूर तक फील कर पा रहे हो। सो अभी के लिए ये आपका हो रहा है, ठीक है, जहां तक भी आप फील कर पा रहे हो। और ये पूरा प्रोसेस आईज क्लोज करके। एंड स्लोली स्लोली, जैसे आपने अच्छे से फील कर लिया है, अपने दोनों हाथों को वापस जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे रेकी ऊर्जा, शांत हो, शांत हो, शांत हो। और अपनी दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे एंड देखेंगे रेकी ऊर्जा शांत हो चुकी है। एंड स्लोली ओपन योर आईज। यस, टेल मी इन द चैट, कितने अच्छे से आप लोग फील कर पाए, क्या सेंसेशन आई, ऑब्जर्वेशन क्या रही, फटाफट। इसको है ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। वाइब्रेशन हुई, वेरी नाइस। वार्मथ विनुता जी, वेरी नाइस। और मैग्नेटिक पुल, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइब्रेशन, कूलनेस, यस, ठंडक भी कई बार फील होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक जैसा, यस, मैग्नेटिक पुल एज वेल। मैग्नेटिक एंड वाइब्रेशन, मतलब एनर्जी काम कर तो रही है आपके साथ, ठीक है। सो अभी जो एनर्जी आपको फील हो रही है ना, इससे 10x या उससे भी ज्यादा मान लो अट्यूनमेंट के बाद फील होगी। क्योंकि अभी आपका जो चैनल है, उसमें वो एनर्जी अभी डली नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो 6 डे पे जो हमारा शक्तिपात होगा, विच इज अट्यूनमेंट, उसके बाद आप ट्राई करना इसको। इंटेंस फीलिंग होगी, ठीक है, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। और तब तक आपके पास सिंबल्स भी आ जाएंगे, तो हीलिंग और ज्यादा इजी हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा एनर्जी को फील करना। तो क्या करना है डेली, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जैसे अपनी एनर्जी के जो आप सेंटर्स है, वो क्या है, सबसे पहला एनर्जी का आपका पाम सेंटर है, ठीक है, आपका पाम चक्रा, यहीं से हम रेकी एनर्जी को भी फील कर पा रहे हैं, राइट। अगर यही ब्लॉक्ड रहेंगे तो एनर्जी अच्छे से महसूस नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, डेली डेली जब भी दिन में टाइम मिले, अपने हाथों को रब करो, रब करो और एनर्जी का बॉल बनाओ। फील करो कि रेकी एनर्जी कितने अच्छे से बन रही है। देन दूसरा स्टेप, फिंगर टिप्स को प्रेस करो, लाइक दिस। इससे क्या होगा, एनर्जी सेंटर्स खुलेंगे, ठीक है। हर एक फिंगर डिफरेंट डिफरेंट नर्व से, बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है।
तो यू नेवर नो, जब जब आप प्रेस कर रहे हो आप कितनी जगह के एनर्जी सेंटर्स को ओपन कर रहे हो। ठीक है, देन पाम चक्रा को प्रेस करना लाइक दिस, एकदम सेंटर पे थंब से, इस हाथ को भी। तो ये डेली 1-1 2-2 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, दिन में 2 से 3 बार। बहुत अच्छे से खुल जाएगा पाम चक्रा। देन सॉल्ट वाटर से अपना हाथ धो सकते हो। जब भी किसी की हीलिंग करके आप आए, फटाफट जाओ और जाके सॉल्ट वाटर से अपने हाथों को धो लो। इससे क्या होता है, NaCl में प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिविटी को खींच लेता है। जितने भी लोगों को दिक्कत होती है ना कि सर हीलिंग में हमें बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हुई, तो वहां पे क्या कर सकते हो, सॉल्ट वाटर से अपने हाथ को वॉश करना है। ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर। तो कल की क्लास में हमने क्या समझा था, 7 चक्रास, राइट। 7 चक्रास हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और हमारे हेड तक जाता है। सर ये क्या होता है, आपने बताया था रिवीजन अगर हम करेंगे तो, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसमें से 24 को अभी हम हील करने वाले हैं। तो जो 7 बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है वो क्या करते हैं, इन छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अगर ये ब्लॉक्ड होते हैं तो सर हमें दिक्कत होती है, हमें बीमारियां होती है, हमें टेंशन होती है। तो अगर इन्हीं एनर्जी सेंटर्स में इन 7 चक्रास के थ्रू एनर्जी चली जाए, इनफ एनर्जी, तो हमारी लाइफ में बैलेंस रहेगा हर एक चीज का। ठीक है। तो उन्हीं एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स पे, उन पॉइंट्स पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। सो दिखाऊं मैं आप सभी को स्क्रीन पे 24 बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं और लोकल बॉडी पार्ट्स की हीलिंग कैसे करनी है। ठीक है। जय श्री कृष्ण चांदनी जी। कोई बात नहीं शैम्पी जी, बस आप देखते रहो, आफ्टर द क्लास यू कैन प्रैक्टिस, नो इश्यूज इन दैट। तो स्क्रीन पे अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ 24 बॉडी पार्ट्स का एक डायग्राम। ठीक है, विजिबल है सभी को। अब आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, जहां जहां मैं हाथों को रखता चला जाऊंगा उनको रिमेंबर, आपको एक ट्रिगर बना लेना है कि सर ने बोला कि आंखों पे हाथ रखना है, तो कैसे जाएंगे हीलिंग के दौरान आपके हाथ, लाइक दिस। सर ने बोला टेम्पल पे रखना है, लाइक दिस। सर ने बोला क्राउन चक्रा, लाइक दिस। ठीक है, पीछे दोनों हाथ। तो ऐसे हमारे 24 बॉडी पार्ट्स पे हम लोग हीलिंग डालेंगे आज। तो अच्छे से ध्यान से देख लो 24 बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला आंख है, फटाफट बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हम हीलिंग पे भी जाएंगे, वहां पे हमें टाइम लगेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट टेम्पल एरिया, लाइक दिस। देन आते हैं हमारे ईयर्स, ठीक है, हमारे कान, लाइक दिस। अगर मुंह पे भी हो जाता, माउथ पे हो जाता, तो गांधी जी के 3 मंदिर बन जाते हैं। ठीक है। यस, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई। तो थर्ड आई जब मैं बोलूंगा तो आपको एक हाथ अपना यहां रखना है, दोनों आईब्रोज के बीच में, और एक हाथ जस्ट उसके पीछे, क्योंकि हमारे चक्रास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आगे से भी ओपन होता है और पीछे से भी ओपन होता है। तो एनर्जी दोनों साइड से हम लोग डालेंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्राउन चक्रा, उसको हम पीछे की तरफ, लाइक दिस, ठीक है, हेड एरिया पे। नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा कहाँ होता है, गले पे। तो एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ पीछे। देन थाइमस या फिर थायराइड ग्लैंड, एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ यहाँ पे, लाइक दिस। हार्ट से थोड़ा ऊपर, ठीक है, हार्ट चक्र से थोड़ा सा ऊपर। देन हमारे दोनों लंग्स, लाइक दिस। दिख रहा है सभी को, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है। देन फाइनली हार्ट चक्रा, दोनों हाथों को क्रॉस करके। देन हमारा स्टमक, सोलर चक्रा, पेट पे दोनों हाथ रखेंगे। देन हमारा लीवर, राइट साइड में दोनों हाथ। देन पेट के लेफ्ट साइड में दोनों हाथ। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे नाभि के पास दोनों हाथ, विच इज आर कौन सा चक्रा, सैक्रल। ठीक है।
देन उसके बाद मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, वहां पे आपके दोनों हाथ नाभि से नीचे आपके जेनिटल एरिया पे रहेंगे। पिक्चर में देखते चले जाओ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद नीज, घुटने, दोनों घुटने पे दोनों हाथ। आप चाहो तो अपने थाइस पे भी रख सकते हो, क्योंकि थाई को भी रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देन आते हैं हमारे एंकल्स, टखने। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को खोलना है, जैसे बटरफ्लाई बनाते हैं ना हम लोग, बटरफ्लाई आसन करते हैं, वैसे ही थोड़ा पैरों को स्प्रेड करके दोनों एंकल्स पे अपने दोनों हाथ। देन फीट, फीट सोल्स नीचे की तरफ, तलुए पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब आते हैं हम अपने शोल्डर पे, कंधे पे। तो कैसे रखना है, लाइक दिस। ये हमारा शोल्डर कवर हो गया। देन थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएंगे तो अब हम उल्टा बैक से हीलिंग करना शुरू करेंगे, यानी थायराइड ग्लैंड। क्योंकि आगे से तो हमने पकड़ लिया, पीछे से भी करना पड़ेगा। तो क्रॉस बनाना है आपको, दोनों हाथों को ले जाके नीचे वाली लास्ट लाइन में देखना, पर्सन ने क्रॉस बना रखा है, ठीक है। देन आता है हमारा हार्ट चक्र। ये थोड़ा सा टफ होगा, एक हाथ पीछे, देन लेफ्ट साइड वाला हाथ पीछे। ये थोड़ा आसन की जैसे हो गया, ठीक है। तो जितना जा रहा है उतना लेके जाना है। बट अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एक हाथ पीछे ले जाना और दूसरे हाथ को फ्रंट से सामने रख लेना। ये सिर्फ उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे हैं। जो अच्छे से कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, काम चोरी नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। तो दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, एग्जैक्टली पेट के पीछे। देन दोनों किडनी को कवर करेंगे। तो किडनी कहाँ होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो एग्जैक्टली बैक में हम लोग अपनी जहाँ पे किडनी होती है उसी जगह पे पीछे से दोनों हाथों को प्लेस करेंगे। देन आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, विच इज सैक्रल चक्र, नाभि के जस्ट पीछे दोनों हाथों को रखेंगे। एंड फाइनली अपर हिप्स पे, जहाँ पे मूलाधार चक्र है, वहां पे रखेंगे। तो ये हमारे टोटल 24 बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, ठीक है, क्योंकि आपको 21 डेज तक इसको प्रैक्टिस करना है, और मिनिमम 11 डेज। तो जब तक आप ग्रैंड मास्टरशिप में आते हो, मास्टरशिप आपका स्टार्ट होता है, तब तक आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये जितनी भी टेक्निक्स बताई जा रही है ना, डेली करनी है एक एक बार। 7 चक्रास का मेडिटेशन 14 मिनट्स का सुबह उठते कर लो। देन उसके बाद 24 बॉडी पार्ट्स कर लो शाम को, ठीक है। अब सर अगर एक साथ हम नहीं कर सकते, कितना टाइम लगेगा? तो वैसा देखा जाए तो हर एक बॉडी पार्ट पे एटलीस्ट 3 मिनट की हीलिंग देनी होती है। 24 × 3 कितना हो गया? मेरी मैथ्स अगेन थोड़ी सी खराब है। कितना होता है 24 × 3? 72, ठीक है। हाँ, तो 72 मिनट्स तक आपको हीलिंग देनी है, अगर सारे पार्ट्स को हम इंक्लूड करें तो। आप एक साथ हो, जरूरी नहीं है कि आप 1 1.5 घंटा दे पाओ। बेस्ट क्या होता है, इसको हाफ हाफ कर लो। तो हाफ कितना होता है, अगेन मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है। 72 का हाफ क्या होता है? फटाफट चलो चैट में बताओ। सिर्फ वो आंसर करेंगे जिनकी मैथ्स खराब है। अब मुझे अच्छे से पता है कि आपको बिस्तर से कैसे उठाना है, ठीक है। आंसर्स करवा के, आंसर्स दिला के। 36, यस। तो 36 इन द मॉर्निंग एंड 36 मिनट्स इन द इवनिंग। डिवाइड कर लो 12 12 पार्ट्स को, ठीक है। तो 12 पार्ट्स इन द मॉर्निंग एंड 12 पार्ट्स इन द इवनिंग। तो 36 मिनट्स आपको देने हैं, ठीक है। तो करोगे, जितने भी लोग रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टरशिप में है उनको भी करना है, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी करना है। आप देखना कि आपके बॉडी में जहां जहां डिस्कम्फर्ट है ना, गायब होना शुरू हो जाएगा। हेडेक हो रहा है, गायब होना शुरू हो जाएगा। थायराइड की दिक्कत है, वो कम हो जाएगी। स्टमक में दिक्कत है, इंडाइजेशन है, वो कम हो जाएगी। तो अभी हम लोग 3 मिनट तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक एक मिनट हर एक बॉडी पार्ट पे देना है। सो वी विल डू 24 मिनट्स, ठीक है। तो 24 मिनट्स के लिए अब आप कंप्लीट हीलिंग वाले जोन में जाने वाले हो। तो फटाफट से अपना आसन बना लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, पानी ले आइए फटाफट से भाग के। अच्छा मुझे ये बताओ कि म्यूजिक चलाऊं या फिर रहने दूं? क्योंकि अगर मैं म्यूजिक प्ले करूंगा तो ये पोस्टर यहाँ पे स्क्रीन से हट जाएगा। तो प्लीज मुझे बताइए, व्हाट डू यू वांट, नो म्यूजिक?
क्योंकि म्यूजिक चलाऊंगा मैं, मेरी स्क्रीन से ये पिक्चर हट जाएगी। नो, नो म्यूजिक। ओके, ओके, ओके। उषा जी, अट्यूनमेंट के पहले हीरा हो सकता है। उषा जी, आपका डाउट समझ नहीं आया मुझे। आइज खुली नहीं रखनी है वीरेश जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी लोगों को लग रहा है कि आंखें खोल के करनी है, नहीं, आंखों को बंद करके देन रिकी एनर्जी को फील करना है। अब क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले हम आंखों से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पोस्टर में देखते चले जाना है, अगर आप भूल जाओ तो। वैसे तो मैं गाइड कर दूंगा बीच बीच में कि अभी आपको आंखों पे रखना है, अभी आपको टेम्पल पे रखना है, तो याद आपको आ जाएगा। बट अगर गलती से आप कोई स्टेप भूल जाओ, धीरे से अपनी आंखें खोलना, चुपचाप से जाके देखना कहाँ पे सर ने बोला है उस चीज को, देख के देन आंखें बंद करके वापस वहां पे हीलिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होना। 24 मिनट्स आपको बैठना ही है, डेडिकेशन दिखानी ही है यहाँ पे। ठीक है, 50+ पार्टिसिपेंट्स आर हियर। वेरी नाइस। ओके, तो सेम प्रोसेस क्या करना है, रेकी एनर्जी को इन्वोक कीजिए। नमस्ते की मुद्रा में सभी लोग हाथ को लाएंगे, आंखें बंद करेंगे, स्पेक्स उतार लेंगे, चश्मा उतार लेंगे। हे रेकी ऊर्जा, मेरे 24 बॉडी पार्ट्स की कंप्लीट हीलिंग के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। नाउ सी दैट रेकी एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ रेकी एनर्जी कंप्लीटली आ रही है स्पीड में, आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। क्राउन चक्रा से होते हुए आपके हेड पे आ रही है, हेड से होते हुए आपके पूरे फेस पे फैलती चली जा रही है। अगेन आपके नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, आर्म्स, पूरे 7 चक्रास तक जा रही है, लोअर बॉडी तक ट्रैवल कर रही है। और धीरे धीरे आपके हाथों से आपके पाम चक्रास में आ रही है। पाम चक्रास आपके एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं, व्हाइट लाइट से भरते चले जा रहे हैं आपके हाथ। नाउ रब योर पाम्स, फील दैट एनर्जी, दैट वार्मथ, दैट सेंसेशन tingling, एंड नाउ मेक दैट एनर्जी बॉल। एनर्जी बॉल को बनाएंगे सबसे पहले, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले एनर्जी बॉल को बनाएंगे। हाथों में गैप नहीं रहना चाहिए, फिंगर्स में गैप नहीं रहना चाहिए, चिपका के रखेंगे एक दूसरे से फिंगर्स को। एंड स्लोली एनर्जी की बॉल को बनाएंगे, आगे पीछे करेंगे हैंड्स को। जैसे ही कंप्लीटली एनर्जी बॉल बन जाए, एनर्जी बन जाए, स्लोली फर्स्ट बॉडी पार्ट पे हाथ रखेंगे, आईज पे। आपकी पाम्स आपकी आंखों पे होनी चाहिए, नॉट योर फिंगर्स। और अब स्लोली देखेंगे, रेकी ऊर्जा आपकी आंखों पे जा रही है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इम्प्योरिटीज हैं आपकी आंखों के आसपास, विजन की दिक्कत है, हर एक चीज पे रेकी एनर्जी जा रही है। कोई काला धुआं आपको नजर आ रहा है, उसको निकलता हुआ दिखेंगे। और अब 1 मिनट के लिए हीलिंग को स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं आपको दूसरे पार्ट पे बढ़ने के लिए ना कहूं, तब तक करते रहना है, एनर्जी को जाते रहना है। डोंट फोर्स इट, एफर्ट्स आपको नहीं लगाने, एनर्जी अपने आप ट्रैवल करेगी। फिर चाहे आपको फील हो या ना हो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, रेकी एनर्जी इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। जहां जहां आपके हाथ लगते चले जा रहे हैं, वहां वहां आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। नाउ मूव टुवर्ड्स योर टेम्पल एरिया। पॉइंट नंबर 2, हीलिंग को स्टार्ट करेंगे। रिलैक्सेशन को फील करते चले जाएंगे, इस गहरी नींद के एहसास को और बढ़ाते चले जाएंगे शरीर में। डीपर एंड डीपर जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर जा रहे हैं।
धीरे से एक हाथ उठाकर अपने लेफ्ट ईयर पर रखेंगे, देन दूसरा हाथ अपने राइट ईयर पर। एक साथ दोनों हाथों को नहीं उठाना है, एक एक करके उठाएंगे। स्टार्ट गिविंग हीलिंग टू योर ईयर्स। अपने कानों को रिलैक्स होता हुआ देखिए, अपना पूरा हाथ वहां पे रख सकते हैं। जस्ट फील द फ्लो। नाउ स्लोली टेक बोथ ऑफ योर palms ऑन योर थर्ड आई। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। Feel your third eye is getting activated. इंडिगो कलर बढ़ता चला जा रहा है थर्ड आई का। You are getting intuition, you are getting awareness, you are getting clarity. Your manifestations are working 100%. Give the intention. Slowly take your hands to your head, back side of your head, your crown chakra. दोनों हाथों को सर के पीछे लेके जाएंगे and start imagining that your crown chakra is getting activated. लोटस के पेटल्स ओपन होते चले जा रहे हैं। हायर डायमेंशन से कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। वॉयलेट कलर एमिट हो रहा है। नाउ योर थ्रोट चक्र, एक हाथ गले के आगे और एक हाथ पीछे ऑन योर नेक। The energy is flowing through your throat chakra. You are becoming a leader, a great communicator. Wherever you are going in your life, people are listening to you. People are valuing your words. लोग कदर कर रहे हैं आपके वर्ड्स की, आपकी बातों की। Wherever you are going, you are making very good relations with people. You are expressive. Whatever you want to express, you can very easily. इसी इंटेंशन के साथ, with that intention, just see your throat chakra is getting activated. You can see a gush of light, sky blue light.
एक स्काई ब्लू लाइट एमिट होती चली जा रही है, इमेजिन करेंगे। नाउ योर थायराइड ग्लैंड, योर थाइमस, एक हाथ गले पे, एक हाथ गले के जस्ट नीचे, हार्ट चक्र से थोड़ा सा ऊपर। Those who are getting confused can see the diagram. Point number 7. And start feeling that the receptivity is getting more high. The flow of energy has increased from the universe. यूनिवर्स आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी को बढ़ाता चला जा रहा है, भेजता चला जा रहा है। यूनिवर्स नोज वेरी वेल कितनी अमाउंट में रिकी एनर्जी को आपके पास भेजना है। नाउ बोथ ऑफ योर लंग्स, फेफड़ों पे दोनों हाथ रखेंगे। कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ब्रीदिंग इशू, इट इज गेटिंग हील्ड। लंग्स के हर एक कोने में रेकी एनर्जी फैलती चली जा रही है। एंड यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर। बॉडी लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। नाउ योर हार्ट चक्र, हैंड्स क्रॉस्ड ऑन योर हार्ट चक्र, दोनों हाथ क्रॉस करके अपने हार्ट चक्र पे रखेंगे। Imagine your heart chakra is growing, activating, emitting a green colored light, and you are feeling more proud of yourself. You are feeling more confident in your life. You are fearless. You are brave. You are attracting love in your life. You are attracting love from each and every source from your life. Now I want you to take attention on your solar plexus chakra, stomach area, just below the heart chakra, and feel that yellow light is growing. You're feeling more confident, bold. Your digestion is getting better. Your confidence is growing higher and higher. Now, your right side of your stomach, your abdomen,
Imagine your liver is getting healthy. Now, left side of your abdomen. Now your sacral chakra. नावल पे दोनों हाथों को रखेंगे, नावल के आसपास थोड़ा सा ऊपर। Don't go for the perfection, go with the guidance. Now your root chakra, both of your palms on your genital area. Imagine your root chakra is getting activated. Complete red, bright red color. You are grounded. You are stable. You are calm. Just like a mountain. Slowly take your hands to your knees, घुटनों पे दोनों हाथ. Now your ankles, अपने टखनों पे दोनों हाथ लेके जाएंगे. Whenever you are stuck in your life, you will always feel blockage on your legs.
नाउ योर सोल्स तलुए पे दोनों हाथ लेके जाएंगे। Feel that white light getting spread. एंड स्लोली अब हम शोल्डर्स पे आएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधों पर। One of our biggest support systems, that is our shoulders, and we always ignore this part. Feel that white light, that Reiki energy getting entered in your shoulders, completely making you feel relaxed, calm, composed. Now slowly to your thyroid gland from backside, hands crossed. It could be tough, body may resist, but we will not stop. We will not entertain these kind of thoughts. Now slowly your heart chakra from backside, one hand from the front, second from the backside. It could be painful, but slowly, with the practice, it will become easy. ज़्यादा पेन होने से स्टॉप कर देंगे और फ्रंट से करेंगे। Bear the pain. Now slowly move towards your solar plexus chakra from backside, both of your hands. Feel that Reiki energy is entering in each and every cell, rejuvenating, creating wonders in your body. Now both of your kidneys,
Third final point, your kidney. Look for any kind of block if it is there. Just imagine that with this white light, it is getting removed. Now slowly come towards your sacral chakra from backside, your lower back, both of your hands on your lower back. And finally, our Mooladhara chakra from backside. And slowly, slowly take both of your hands on your thighs. Relax. Take a nice and slow deep breath. Breathe in from your mouth and breathe out from your entire mouth. Breathe in through your nose and breathe out from your mouth. पूरा खाली करेंगे. Breathe in नाक से पूरी तरीके से फिल करेंगे. And breathe out माउथ से मुंह से खाली करेंगे. And slowly, whenever you are ready, just say thank you to the Reiki energy. दोनों हाथों को जोड़कर Reiki energy को धन्यवाद बोलेंगे. Feel the gratitude. Give the gratitude. Thank you, Reiki energy, for choosing me, allowing me for this wonderful path. इस wonderful path पे चुनने के लिए मुझे बहुत सारा gratitude. धन्यवाद. Now my 24 body parts, my entire body is completely healed now. Thank you, thank you, thank you. And slowly, whenever you are ready, you can rub your palms and you can take both of your palms on your eyes. Stop the flow. Reiki energy shanto, shanto, shanto. Your face is closed. And slowly take a sip of water. And welcome back, everybody. Yes. फटाफट से चैट में बताएंगे हाउ आर यू फीलिंग. मजा आया. दर्द किस किस को हुआ. बोले सर आज तो बैठे बैठे क्लास में ही आपने इतना स्ट्रेचिंग करवा दिया, पता नहीं रेकी की क्लास में आए हैं योगा सीखने आए हैं. कितने लोगों को ऐसा फील हुआ जो कहीं ना कहीं बोले सर ये तो आपने एकदम से धप्पा कर दिया. ठीक है, हम तो रेकी सीखने आया था, आपने तो योगा आसन सिखा दिया. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये कर लोगे ना 21 डेज,
बहुत सारी दिक्कतें आपकी शरीर की तो ऐसे ही गायब हो जाएगी। पता चल गया होगा इन 24 मिनट्स में कितना इफेक्टिव है। हमने तो सिर्फ एक एक मिनट ही दिया था क्योंकि टाइम की कमी थी। आप घर जाके अब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, मजा आएगा। मैं टीम को बोल दूंगा, मैं खुद आपके फॉलोअप्स लेता रहूंगा जहाँ पे हम लोग पोल के थ्रू यस और नो में आंसर देंगे कि हमने अपना होमवर्क किया या नहीं। सो इट्स होमवर्क फॉर यू फॉर एटलीस्ट 11 डेज मिनिमम। ठीक है, वैसे तो 21 डेज करना होता है, तो आपको डेली करना है। सो रोज रात को एक पोल आएगा, उसको अटेंड करना है, ठीक है। डेली नहीं तो फिर फ्रिक्वेंटली हम लोग कर लेंगे, हफ्ते में एक दो बार। सो उससे मुझे आइडिया रहेगा कि आप लोग कंसिस्टेंट कितने हैं। बिकॉज आई डोंट वांट ऐसे इनरोलमेंट्स जो कि तैयार ही नहीं है आगे के प्रोसेस के लिए और वो बैच में आ गए। रेकी एनर्जी ने चूज किया है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है, उस जर्नी के लिए। कल को पता चला आपकी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, 10-10 लोगों की हीलिंग एक साथ आ गई, कैसे हैंडल करोगे? खुद को भी तो हील होना जरूरी है। ठीक है, मजा आया? एवरीबॉडी हाथ उठाएंगे हवा में। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। इसी जोश को बरकरार रखेंगे, ठीक है। चलो डाउट्स ले लेते हैं फटाफट। लतिका जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, आई हैव अ डाउट लाइक जब हम इसको करते हैं तो कई 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 पार्ट्स में हमें पेन होता है, जैसे आई फील अ लिटिल पेन ऑन माय हार्ट, इट मींस इट्स ब्लॉक्ड और व्हाट? या एग्जैक्टली, वेरी नाइस। पकड़ लिया ना आपने, देखो अपने आप इंट्यूशन आ गया कि कुछ तो दबा हुआ था बहुत सालों से, सप्रेस्ड इमोशंस है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे हीलिंग जा रही है ना, वो तो उछल रहा है वो कि हम्म। अरे मुझे मत निकालो, प्लीज डोंट डू दिस, यू विल सफर इन पेन, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जैक्टली। क्वेश्चन सर, लाइक हमें हमें जैसे चक्रास में दो चीजें होती हैं, व्हाट, वन इज इम्बैलेंस, वन इज overworking, or one is like blocked. तो if हम्म, it's heart chakra is overworking, तो उसके लिए तो फिर हमें हीलिंग करनी है या नहीं करनी है? ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना ज्यादा वो एक्टिव होगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, राइट। जो आप ये ओके। ओवर या ओवर वर्किंग बोल रहे हो, वो हो गया कि आप स्ट्रेस डाल रहे हो बहुत ज्यादा उस पर, बट उसको हीलिंग नहीं मिल रही कहीं से, ठीक है। आप डर रहे हो, ओके। लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट पे आप जी रहे हो, जिसकी हम्म। वजह से हार्ट चक्र ब्लॉक होता चला जा रहा है। सो हम्म। आइदर इट इज लाइक हाफ वर्किंग, थोड़ा बहुत वर्किंग, या फिर पूरा अच्छे से वर्किंग, ठीक है। पूरा ब्लॉक नहीं होता, अगर पूरा ब्लॉक हो जाए तो हम बचेंगे नहीं, यस। एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यस। कभी भी कोई बोले कि पूरी तरीके से हार्ट चक्र 0% है, कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो फिर हम हम्म। जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो वो ब्लॉक्ड रहता है कुछ परसेंटेज पे, उसको हमें कम करना है, उसकी सफरिंग को कम करना है। और पता है क्या है एक चीज, कि सबकी हीलिंग का एक टाइम होता है, ये मेरे टीचर हमेशा मुझसे बोला करते थे कि संदीप जितना चाहे एफर्ट्स लगा लो, सिर्फ वही स्टूडेंट तुम्हारे साथ जर्नी पे कनेक्ट होंगे जिनकी हीलिंग का टाइम आ गया है। जिनकी सफरिंग का टाइम अभी भी चल रहा है ना, वो कितना ही कर ले, कितनी ही फ्री क्लासेस लेके आ जाओ, कितना ही अच्छा बैच बना लो, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका टाइम नहीं आया है, ठीक है। सो आप में से बहुत लोगों का हीलिंग का टाइम आ चुका है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सर, वन मोर क्वेश्चन, जैसे हम अभी हील कर रहे हैं लाइक हम कल से 3 मिनट करेंगे या 1 मिनट ही करेंगे? नहीं नहीं, 3 मिनट्स। ओके, तो सर हम फिर हम डार्कनेस में कर सकते हैं लाइक, क्योंकि जब हम आंखें लाइट सामने पड़ती है ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ तो कम करना है डिम लाइट में, या फिर लाइक थोड़ा बहुत डार्कनेस होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माँ जी अनम्यूट। व्हाई आई वाज क्राइंग, इज देयर एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस? चानी जी अपने आप से पूछो, क्यों आया रोना? क्योंकि हम खुद को हीलिंग के लिए उतना जरूरी नहीं समझते, हमें लगता है कि काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज आपकी हीलिंग हुई है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट। ये बहुत अच्छी बात है, जब हीलिंग के प्रोसेस में रोना आता है ना, तो कुछ ना कुछ बॉडी से निकलता है, कुछ ब्लॉकेजेस निकलती है भर भर के। अभी आपको पता नहीं चला होगा, कुछ लोगों को डेफिनेटली पता चल रहा होगा, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज, ठीक है। यस, रामचंद्र जी।
Unmute yourself. Sir, for this attunement is not required. Or this level 1, level 2, Level 1. definitely attunement is required. It will But be you are not आपने ये करवाया नहीं है और हीलिंग चालू किया. अच्छा, इस प्रोसेस के लिए पूछ रहे हो? हाँ, प्रोसेस के लिए. नहीं नहीं, डेफिनेटली फाइन. अभी देखो, एनर्जी तो वो कर ही नहीं है आपके अंदर, लाइफ फोर्स एनर्जी तो है ही ना आपके अंदर. हाँ हाँ उसको अच्छी तरीके से और ज्यादा आप इफेक्टिवली फील कब कर पाओगे, जब अट्यूनमेंट हो जाएगा. तो अभी हम लोग हाँ सीख रहे हैं. सो इट इज टोटली फाइन, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ. अट्यूनमेंट ही करना है. During this period, you are making this attunement, sir. हाँ, डे 6 पे. Day 6 पे. हाँ, अभी Okay, कौन I सा want to डे know 3 that है one, आपका? sir. Day 3 में आता है क्या? Day 3 today है ना? या तो डे 6 में वी विल डू दी अट्यूनमेंट. Okay, sir. ठीक है. Thank you, sir. Thank you. तो शशि जी अनम्यूट कीजिए. हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। स्पेशली जब आपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखने के लिए बोला तो वो मुझे अंदर से एक बहुत हैप्पीनेस से फील हुई। आपने शायद नोटिस किया या नहीं इतने स्टूडेंट्स के बीच, बट मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ गई थी। वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा फील हुआ। और एक चीज मुझे ये पूछनी थी सर, एक्चुअली जब आप पीछे ले जाके हैंड्स को बोलते हैं करने के लिए, तो दोनों हाथ मेरे इस पोजीशन पे नहीं थे, थोड़ा सा ये ओपन था, मतलब कोई वो बात नहीं. मे बी प्रॉपर हो नहीं ऐसे पा रहा स्ट्रेच, आप तो वो इवन कोई इश्यू नहीं। आसपास भी रखोगे ना तो भी एनर्जी जाएगी वहां पे. ओके ओके ओके। ठीक है, क्योंकि ठीक एनर्जी वहीं पे जाती है जहाँ पे इंटेंशन होती है. ओके सिंपल वर्ड याद रखना, रेकी इंटेंशन पे वर्क करती है. ओके सर, ये थैंक यू सो मच सर। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन. गोपा जी अनम्यूट कीजिए. हेलो सर, सेशन काफी अच्छा था। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो 24 पॉइंट्स का जो था ना, सो आफ्टर 12 पॉइंट्स के बाद ना काफी मुझे से नींद जैसी आ रही थी। बहुत सो अच्छी इज बात इट है ओके? तो. डेफिनेटली अगर नींद आ रही है ना तो समझ जाओ कि हीलिंग वर्क कर रही है. ओके। दवाई लेते हो तो क्या होता है, भारी भारी लगता है, नींद सी आती है. हम्म। सेम ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जैसे रेकी. जब आप करते हो आपकी हीलिंग हो रही होती है, हीलिंग प्रोसेस में नींद आती ही है. ओके सर, और अभी जब सिंबल मिल जाएगा तभी भी ये प्रोसीजर यही रहेगा या तब कुछ और करना पड़ेगा हमको, जब हम 24 पॉइंट्स करेंगे? जब आप आगे के प्रोसेस में जाओगे कि आपको इजीली करना है, ओके। तो फिर और इजी कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, थ्रू सिंबल्स आप कर सकते हो. तो अभी सिंबल्स क्या कल परसों से मिलने लगेंगे? सिंबल आपको, जैसे आज आपका लेवल 1 खत्म होने वाला है तो कल आपको फर्स्ट सिंबल आपका मिलेगा. ओके। कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. और फिर फ्राइडे को होगा, फिर सैटरडे को अट्यूनमेंट? यस. ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम. ओके, मधु जी अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो सर। हेलो. हाँ जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा और वेरी वाइब्रेशन भी खूब फील हुए नाइस. और बहुत अच्छा लगा। लेकिन और हमें ये पूछना है कि जब हमारी आंखें बंद रहेंगी और प्रैक्टिस करते समय, तो 3 मिनट का कैसे पता चलेगा? हाँ, ये अच्छा अच्छा सवाल किया आपने. आप काउंटर यूज कर सकते हो, जैसे काफी जगह ऐसा होता है जहाँ पे आप या तो यूट्यूब पे कोई 3 मिनट का, हर 3 मिनट पे जो आपको एक साउंड दे दे, तो ऐसे कुछ एप्स आते हैं, आप देख सकते हो उनके बारे में थोड़ा सा. बाकी जैसे मैं हीलिंग करता हूँ तो मुझे इंट्यूशन से पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस कर करके कि हाँ 3 मिनट हो गए. तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 3 मिनट पे हाथ हटाना ही है, दूसरे पॉइंट पे रखना ही है. इट इज एन लाइक अप्रोक्स, आप समझ लो कि एक अंदाजा. ठीक है। ठीक है. ठीक है। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए. नमस्ते सर। बहुत ही नमस्ते. अच्छा सेशन था आज का और बहुत अच्छा लगा। सर गुड. मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जब हम एक हाथ एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर लेकर जाएंगे तो उस समय हमारे हैंड्स की पोजीशन क्या रहेगी? हम दोनों एक साथ हटा लें या कैसे? एक एक करके. जैसे आपने यहाँ पे हाथ रख रखा है, अब आपको कान पे आना है, एक हाथ पहले जाएगा फिर दूसरा जाएगा, एक साथ दोनों को नहीं उठाएंगे. ओके।
और सर जो आपने चक्रास पर करवाए थे वो हमने आगे से और पीछे से दोनों साइड से किया, वो क्यों? क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया ना, चक्रास दोनों साइड से ओपन रहते हैं। तो जैसे एनर्जी तो हम अगर आगे से भेजें तो भी पहुंचती है ना? आपकी जो चक्रास स्टार्ट कहाँ से होते हैं? रीढ़ की हड्डी से, राइट? बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन। तो हाँ, बैक को भी कंसिडर करना उतना ही इक्विवेलेंट है। मतलब आगे से करने से वो पीछे तक नहीं पहुंचेगा उसमें? देखो सुनीता जी, क्या होता है कि ये पॉइंट्स बनाए हैं मास्टर्स के थ्रू, ग्रैंड मास्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे कि आगे से भी जा रही है तो पीछे से भी क्या दिक्कत है। अच्छा, ठीक है, इट ओके, इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके। ठीक है। क्योंकि पीछे मतलब दोनों हाथ ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये तो जैसे वही होता है ना एग्जाम्पल, जैसे हम हाँ, सिर्फ एक ही भगवान को मान ले, फिर इससे अच्छा तो हम हनुमान जी के पास अलग चीज के लिए जाते हैं, हम हाँ, शिव जी के पास अलग चीज के लिए जाते हैं। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आपकी बैक पे हीलिंग नहीं पहुंचेगी तो बैक कैसे रिलैक्स होगी? क्योंकि 1 मिनट तो फिर भी हो जाता, अगर हम 3 मिनट रोज करेंगे तो मतलब जैसे हाथों में काफी पेन फील हो रहा था। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ सब इजी हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। जिनकी भी डाउट्स नहीं है हैंड्स डाउन कर सकते हैं, एवरीबॉडी। शशि जी, यू हैव एनी डाउट? ओके ओके, नो डाउट। एक्चुअली आपका yeah, सर डाउट नहीं था एक्चुअली, जस्ट मैं आपसे पूछना चाहती थी, थोड़ा सिंबल्स के बारे में हमें बता सकते हैं आज? कल 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 सिंबल्स क्या हैं? कल से स्टार्ट होगा पूरा टॉपिक। ठीक ओके, है। ओके, थैंक यू। ऑल राइट एवरीबॉडी, आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। मास्टर जी नमस्ते। वाइल हीलिंग माई लंग्स एंड थ्रोट आई फेल्ट लाइक आई वाज हीलिंग माई डॉटर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। करकरा जी, ये विजय लक्ष्मी जी, ये तो थोड़ा सा डाउट आपका नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा डीप है। कनेक्ट हो गया आप कहीं ना कहीं, वो नहीं करना चाहिए था अभी। ठीक है, कनेक्ट नहीं होना है आपको, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जब भी आप हीलिंग करते हो ना, ध्यान रखा करो, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, कल मैं क्यों एग्जांपल्स दे रहा था आप लोगों को कि क्यों आप लोगों के लिए मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल बनाए गए। क्योंकि बेसिक हीलर लेवल में हमें उतनी ही चीजें पता होती है जितना हमें सिखाया जाता है। ठीक है, जहां पे हम खुद की सेल्फ हीलिंग कर पाए। बट अगर आपको सच में किसी दूसरे पर्सन की एक नेक्स्ट लेवल पे जाके हीलिंग करनी है, यू हैव टू लर्न दोज टूल्स एंड टेक्निक्स। मास्टर और ग्रैंड मास्टर, उस लेवल का अट्यूनमेंट चाहिएगा आपको, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो टेम्पररी, अगर कोई दिक्कत हो रही है वो टेम्पररी है, हो जाएगा भी ठीक। बाकी ऐसा मत कीजिए आप लोग, कोई भी कनेक्ट होके मत हीलिंग कीजिए। प्रीति जी देखो, बॉडी में हमारी प्राण शक्ति तो फ्लो कर ही रही है, बट वो कुछ हद तक कर रही है। जैसे मैंने आपको बोला, वी ओनली यूज आर 33% जो हमारी ब्रीदिंग है उसका। तो अगर वो 90% चली जाए तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो एनर्जी भी काम कर ही रही है बॉडी में, बट उस एक्सटेंट तक नहीं कर रही कि हम एकदम न्यू चुटकियों में रिजल्ट्स ले आए। ठीक है, तो उसके लिए शक्तिपात जरूरी है, बट उसके बिना भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों सिखाया जा रहा है कि तब तक आप प्रिपेयर्ड फील करो जब अट्यूनमेंट आएगा। माई मदर इज नो मोर, 1 year हैज गॉन। वेन एवर आई सिट फॉर मेडिटेशन आफ्टर सम टाइम her face come in front of my eyes, I started crying। चांदनी जी, अनहील्ड पैटर्न है, अभी हील नहीं हुए हो आप उस चीज से, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। दैट्स वाई बार बार आपको दिख रही है। हो सकता है उनकी सोल भी आपसे कम्युनिकेट कर रही हो, या फिर उनको हीलिंग चाहिए। ठीक है, तो इस पे तो मैंने कल भी बताया था कि हम मास्टर लेवल में हीलिंग करना सीखते हैं डिपार्टेड सोल्स की, कि जो हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, सोल बन चुकी है, उनकी हीलिंग कैसे करें। तो अभी का ये टॉपिक नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। सर डे 7 व्हाट विल बी टेकन, आई वाजंट एबल टू स्ट्रेच मच। डे 7 पे हम लोग डाउट्स लेते हैं और कुछ चीजें हैं, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाई आर वी डूइंग अट्यूनमेंट लेटर? शालिनी जी, अभी मैंने ये डाउट क्लियर किया है आप लोगों का। ठीक है, ड्यूरिंग हीलिंग यॉर्निंग क्यों आया? ये तो बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं। उबासी आना, नींद आना, ये सब एक कामिंग इफेक्ट्स दिखाते हैं हीलिंग के। ठीक है, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम पे वर्क नहीं कर रही हीलिंग। ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है जिनको रिलैक्सेशन फील हुआ, जिनको नींद आई। ठीक है,
तो आई होप आप सभी के डाउट्स अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए होंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन विच इज डे 4 लेवल 2। कल टाइम से आ जाना, ठीक है। लेवल 2 में हम कल अपना फर्स्ट सिंबल सीखेंगे, उसको बनाना, उसके यूजेस, कैसे हीलिंग करनी है उसके थ्रू, तो ये सारी चीजें, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। टेक केयर एवरीबॉडी।